कि वो एक क्वेश्चन में देखो। ठीक है, आज एफएमटी से शुरू करेंगे, एफएमटी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज और रिवीजन टाइप का है ये, तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। अगर आपको अभी तक इसका मीनिंग नहीं पता है तो ये आपकी गलती है कि आपने पढ़ा नहीं है। 2 ढाई महीना बचा हुआ है, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो मैं केवल आंसर बताऊंगा। आप लोग को अब तक इनके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पता है तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज। ठीक है, तो अगर जिसको नहीं भी पता है तो बहुत ऐसा होने की जरूरत नहीं है कि हमको नहीं पता है, बट ये है कि उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो जिसको जो चीज़ नहीं आती उसको याद करो, जो नहीं सुना है उसको ढूंढो। ठीक है, तो मैं आज कुछ थ्योरी नहीं बताऊंगा कि क्या होता है क्या चीज़ है। ठीक है, तो रिवीजन है एफएमटी का। इंपॉर्टेंट आईपीसी देखते हैं सबसे पहले हम लोग, जो, और ये मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं डाला है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने सारे पॉइंट वही डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये लास्ट मिनट के लिए भी रख लो कि आपको लास्ट में याद करना है एफएमटी, तो इसके थ्रू जा सकते हो। तो इसलिए ऐसे ही बनाया है कि आप लास्ट मिनट पे भी रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट देख लेना कि एफएमटी में कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लेना। ठीक है, तो पूरा तो नहीं हो पाया, बट मैंने कोशिश करी है कि जितना पॉइंट मैं डाल सकता हूँ एक क्लास के लिए उतना ज्यादा डाल दिया मैंने। इंपॉर्टेंट आईपीसी देखते हैं। मैक नॉगटन्स रूल, ये हमको लगता है सबको पता होगा कि किस चीज से रिलेटेड है, क्रिमिनल इंसेंटिव से रिलेटेड है। आईपीसी पूछी गई है इसकी, किस आईपीसी में है ये, किसी को पता है बेटा? सेक्शन 84 80 84 82 84 में है शायद, इसको चेक करना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मर्डर, मर्डर की डिफिनीशन किस में दी है, किस आईपीसी में मर्डर की डिफिनीशन दी है? सेक्शन 300 सेक्शन 300। 300, तो हमने मैग्नेटन्स रूल किस में दिया है, क्रिमिनल इंसेंटिव से रिलेटेड है, किस में दिया है, 84 में दिया है। 84 में दिया है, यहीं से याद करते रहो, दिमाग खोलते रहो, आंख बंद कर लो चाहे तो, नहीं सुनना है तो बस याद करते रहो। मैग्नेटन्स रूल किस में दिया है, 84 में। किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल इंसेंटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मर्डर की डिफिनीशन किस में दी है, 300 में। ठीक है, और मर्डर का पनिशमेंट किसमें दिया है कि 302 लगवा देंगे, है ना। जैसे मर्डर 300 लग गया, 302 में पनिशमेंट हो जाती है। मर्डर की पनिशमेंट किसमें है, 300 में क्या दिया है, मर्डर की डिफिनीशन दी है, और 302 में क्या दिया है, मर्डर का पनिशमेंट दिया हुआ है। डिफिनीशन इज इन 300 ऑफ पनिशमेंट 302, दैट इज आईपीसी 302। क्रिमिनल नेग्लिजेंस कितने में दिया हुआ है, 304A 304 340 ए। ठीक है, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्रिमिनल नेग्लिजेंस बहुत बार पूछा गया है, कितने में दिया है, 304 के ए में। ठीक है, ये हमको याद करना है। मैग्नेटन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। किससे रिलेटेड है ये भी पूछा गया है, और कहाँ दिया गया है ये भी पूछा गया है। आईपीसी भी पूछी गई, 84 आईपीसी। ठीक है, डाउरी डेथ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 304 ही है इसका भी। 304 B बट मैंने क्या बताया था, डेथ किससे होती है, किसकी डेथ होती है, बहू की डेथ होती है ना। डाउरी में किसको मार देते हैं, बहू को मार देते हैं ना। तो बहू से क्या याद कर लेना है, दोनों ऑप्शन रहेगा, ए भी रहेगा बी भी रहेगा। तो आपको याद करना है डाउरी किसको देनी होती है, बहू को देनी रहती है, तो बहू को मार देते हैं, तो दैट इज 304 का बी। ग्रेवियस हर्ट बहुत बार पूछा गया है। 420 लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, उनको हर्ट करते हैं। मैंने ग्रेवियस हर्ट पूरा बताया भी है, ग्रेवियस हर्ट के अंदर क्या क्या इंजरीज आती हैं। तो 420 की जगह क्या कर दो, 320 कर दो, है ना। केवल हर्ट किस में दिया है, देखो ग्रेवियस हर्ट हो गया 320, तो हर्ट 319 है, कम कम हर्ट हुआ है तो क्या कर दो, 319 कर दो। ठीक है, तो ग्रेवियस हर्ट इज 320। 420 लोग क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो 420 का 320 कर दो। हर्ट कितने में दिया है, 319, एक कम कर दो भाई। ग्रेवियस हर्ट से कम क्या है, हर्ट कर दिया किसी को, दैट इज 390। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ रेप कितने में दी है, 375, दैट इज 375। ठीक है, डिफिनीशन रेप किस में दी है, 375 में दी है। डिफिनीशन ऑफ रेप 375। पर्जरी, पर्जरी क्या होता है, ठीक है, तो इसमें कितने में दिया है, 191। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ पर्जरी कितने में दिया है, 191 में। ठीक है, और पनिशमेंट ऑफ पर्जरी कितने में दिया है, 193। ठीक है, तो आईपीसी हमको क्या क्या याद करनी है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं। मैग्नेटन्स कितने में है, 84 में है। मर्डर कितने में है, 300 में है।
मर्डर की पनिशमेंट कितने में है? 302 में है, ठीक है। और क्रिमिनल नेग्लिजेंस 304 के ए में है। डाउरी डेथ कितने में? 304 के बी में है। बहू को मारते हैं तो डाउरी डेथ 304 के बी में। ग्रेवियस हर्ट 420 लोग कितने लोग को मारते हैं? 320। हर्ट कितने में होगा? एक कम कर देंगे, 319 हो जाएगा। डिफिनीशन ऑफ रेप 375, 375। पर्जरी कितने में है? 191। पनिशमेंट ऑफ पर्जरी कितने में है? 193, ठीक है। दो आगे इंपॉर्टेंट एक्ट देखते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही केवल एक्ट इंक्लूड किया है, बाकी एक्ट हटा दिए हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1900 1940। 1940। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब आया था? देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 1940 याद है, आपने क्या कर दिया? लगा दिया जल्दी से। ये नहीं देखा कि एक्ट पूछा गया है कि रूल पूछा गया है। ये मोस्टली लोग को याद रहता है 1940, बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल अगर पूछा जाएगा तो 1945 हो जाएगा, ठीक है। तो ए से एक्ट होता है, तो एक्ट पहले आया था, है ना। रूल बाद में आया, आर बाद में आता है। तो पहले चीज है 1940 पहले आया, 1945 बाद में आया। दैट इज रूल बाद में आया, एक्ट पहले आया। ए पहले आता है, आर बाद में आता है। दैट इज 1945। तो 40 और 45। ईएसआई एक्ट, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? ये बहुत बार पूछा गया है। कब आया था, किसी को पता? 1948. 1948, ठीक है। 1948 में आया था, ठीक है। ये भी पूछा गया है। ईएसआई एक्ट भी पूछा गया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत बार पूछा गया है। एमपीपी एक्ट बहुत बार पूछा गया है। ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए था। 1971। 1971 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में क्या आया था? 1971 में एमटीपी एक्ट आया था। दूसरा इसी का क्वेश्चन बन सकता है, अमेंड कब हुआ था? अमेंडेड इन, अमेंड कब हुआ था? 1975। 1972। 1975 में अमेंड हुआ था। तो हमको दो डेट याद करनी है। 1971 में आया था, 1975 में अमेंड हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि 1971 अगर ना दे तो 1975 वाला लगा देना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है या कोई चीज है। तो मोस्ट प्रोबली सही क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं आता है तो दोनों डेट याद कर लो। एमपीआई पूछेगा 1971, अमेंड कब हुआ था? 1975 में हुआ था। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987, ठीक है। 1987 में कोई रिपर्टरी भी आई थी? छोड़ दो, अभी एफएमटी में रिपर्टरी नहीं गुजरते हैं, ठीक है। तो 1987 में क्या आया था? मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, ठीक है। जल्दी जल्दी एक्ट देखते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 5 साल बाद आया था, 1945 में आया था। ईएसआई एक्ट कब आया था? उसके 2 साल बाद, 48, 3 साल बाद, ठीक है। तो 48 में आया था ईएसआई एक्ट। 71 में आया था एमटीपी एक्ट। 75 में अमेंड हुआ था 1975। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, 7, 8, 9, 7, 8 और 9। मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। 7, 8, 9 ऐसे ही याद कर लो। डिक्लेरेशन देखते हैं। बहुत सारे डिक्लेरेशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिक्लेरेशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो किस चीज से रिलेटेड है? डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो इज रिलेटेड विद इंपॉर्टेंट है बेटा, थेराप्यूटिक एबॉर्शन। थेराप्यूटिक एबॉर्शन, ठीक है। डॉक्टर्स को कुछ राइट दिए गए थे इसमें, ठीक है, इस डिक्लेरेशन में, ठीक है, कि उसको एबॉर्शन करना है नहीं करना है, क्या चीज है क्या नहीं। तो डिक्लेरेशन ऑफ ऑस्लो इज रिलेटेड विद थेराप्यूटिक एबॉर्शन, ठीक है। तो एबॉर्शन से रिलेटेड कौन सा है? यही पूछा गया है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑस्लो रिलेटेड है थेराप्यूटिक एबॉर्शन से। डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी, सिडनी किससे रिलेटेड है? डी मैंने देखो क्या कर रखा है, रेड से कर रखा है। डिफिनीशन ऑफ डेथ, सिडनी किससे रिलेटेड है? डेथ से रिलेटेड है। तो सिडनी से क्या याद कर लो? डेथ याद कर लो। डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी इज रिलेटेड टू डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, डेथ। डी से डेथ, हेल्थ मैंने बोल दिया गलती से, ठीक है। तो ये याद रखना। डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होना चाहिए। किससे रिलेटेड बेटा? हिप्पोक्रेटिक ओथ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ किससे रिलेटेड है? डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा किससे रिलेटेड है? हिप्पोक्रेटिक ओथ से रिलेटेड है। डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा किससे रिलेटेड है? हिप्पोक्रेटिक ओथ। और इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। हेलसिंकी का नाम किसने किसने सुना है? सीरीज वगैरह नहीं देखते तुम लोग? मनी हीस्ट में था ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल किससे रिलेटेड है? हेलसिंकी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन से और क्लिनिकल ट्रायल से। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी किससे रिलेटेड? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटिक ओथ इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, मैंने ये भी बता दिया तुमको। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो मैंने खुद से हटा दिया है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, थेरेपेटिक अबॉर्शन से रिलेटेड है। डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी डेफिनेशन ऑफ डेथ से, डी से याद करो डेथ। हिप्पोक्रेटिक ओथ डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। अब देखते हैं पॉइजनिंग से रिलेटेड। बहुत सारी चीजें बहुत सारी उसमें मिलती हैं, बट हम क्या करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आता है हम केवल वो देखेंगे। पिन पॉइंट पीपल सबसे ज्यादा किसमें पूछा गया है क्वेश्चन? ओपीएम में। ओपीएम में क्वेश्चन पूछा गया है। पिन पॉइंट पीपल ओपीएम। ओपीएम में आता है ओपीएम, है ना, तो ओपीएम तो पिन पॉइंट, ठीक है। डायलेटेड, डी से डायलेटेड होता है और डी से होता है धतूरा। यही पूछा गया है, तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारा हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी कम वाला बता रहा हूँ। तो पिन पॉइंट पीपल ओपीएम की पूछी गई है। डायलेटेड पीपल किसकी पूछी गई है? धतूरा से। डी से डायलेटेड, डी से धतूरा। आइडियल सुसाइड पॉइजनिंग बहुत बार मैंने बताया है, क्या होता है? जिसको खाने से कुछ ना हो, दर्द ना हो, आराम से मर जाएं। क्या खाने से आराम से मर जाओगे? आर्सेनिक खाने से बेटा आराम से नहीं मरोगे, बहुत कायदे से मरोगे। साइनाइड खाने से, CY। नहीं चार्जर तो नहीं है, नहीं चार्जर नहीं, ठीक है। नहीं मुझे नहीं मिला, आप देख लीजिए। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। आइडियल सुसाइड पॉइजनिंग साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइडियल होमिसाइड पॉइजन देखते हैं। अब ये बताओ। एक्कोनाइट। हेलियम बेटा। आइडियल सुसाइड पॉइजन किसको बोलोगे कि आराम से खाओ 1 सेकंड में मर जाओ? साइनाइड खाओगे मर जाओगे तुरंत। तो आइडियल सुसाइड पॉइजन क्या हो जाएगा? साइनाइड हो जाएगा। आइडियल होमिसाइड पॉइजन क्या हो जाएगा? थेलियम हो जाएगा। क्यों? मिमिक करता है किसको? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ को। मिमिक की स्पेलिंग देखो अलग ही लिख दी मैंने, मेरा दिमाग अलग चल रहा है। नेचुरल डेथ को मिमिक करता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आइडियल होमिसाइडल पॉइजन क्या हो जाएगा? थेलियम हो जाएगा, क्योंकि मिमिक करता है नेचुरल डेथ को। मोस्ट कॉमन यूज होमिसाइडल थैलियम पॉइजन। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आर्सेनिक करेंगे। मैं बता, आर्सेनिक वाला भी मैं बताऊंगा। पहली चीज तो ऑप्शन में होगा, नहीं होगा तो मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्या होगा। मोस्ट कॉमन यूज होमिसाइडल पॉइजन है, बताओ। अब ये देखो होमिसाइडल की दूसरा कोई आपको मार रहा है। होमिसाइडल जो थैलियम इजिली अवेलेबल नहीं होता है, आर्सेनिक क्या है? इजिली अवेलेबल है। तो आर्सेनिक जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज हो जाता है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये पूछा जाएगा मोस्ट कॉमनली यूज होमिसाइडल पॉइजनिंग इज, तो आर्सेनिक, ठीक है। एकोनाइट भी ऑप्शन में हो सकता है, तो देख लेना। वैसे एकोनाइट मिलेगा नहीं आपको, बट अगर नहीं है तो एकोनाइट लगा देना, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूज होमिसाइडल पॉइजन आर्सेनिक है, आर्सेनिक है। आइडियल होमिसाइड पॉइजन हेलियम है, क्योंकि नेचुरल डेथ को मिमिक करता है। पॉइजनिंग रिजेंबल कॉलरा। अब जो बोल रहा था कि आर्सेनिक। आर्सेनिक हम खा लेंगे तो बहुत बढ़िया से सुसाइडल पॉइजन है, तो कॉलरा से अगर किसी को डेथ चाहिए उल्टी और डायरिया से, तो वो खा सकता है ये आर्सेनिक, ठीक है। तो पॉइजनिंग रिजेंबल कॉलरा इज आर्सेनिक, ठीक है। पॉइजनिंग रिजेंबल टेटनस। स्ट्रिक्नीन।
हाँ, नेक्स्ट ओमिका जिसने बोला वो नियर अबाउट है, दैट इज स्ट्रिचनिन। स्ट्रिचनिन, ठीक है। नेक्स्ट ओमिका में दो होते हैं ना एल्कलॉइड, एक स्ट्रिचनिन होता है और दूसरा कौन सा था, बी से एक? ब्रूसीन। ठीक है, ये भी याद कर लो, मतलब इसमें नहीं याद करना, अलग से याद करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मेसी का क्वेश्चन है, मुझे बताना नहीं है कुछ, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। टेस्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। पॉइंट पुपिल ओपियम, पिन ओपियम, डायलेटेड डी से डायलेटेड, डी से धतूरा। आइडियल क्या होता है, जिसको खाओ तुरंत मर जाओ, साइनाइड खाओगे तुरंत मर जाओगे। पिक्चर देखते थे पुरानी, साइनाइड की कैप्सूल खा लेते थे, तुरंत मर जाते थे सब। आइडियल होमिसाइड पॉइजन क्या होगा, जो मेक करेगा नेचुरल डेथ को, दैट इज हेलियम। मोस्ट कॉमन होमिसाइडल पॉइजन जो इजीली अवेलेबल हो, एकोनाइट इजीली अवेलेबल होता है, आर्सेनिक इजीली अवेलेबल होता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, खिला देते हैं आर्सेनिक। पॉइजनिंग रिजेंबल कॉलरा, दैट इज आर्सेनिक, ठीक है। स्टिचनिंग किससे रिजेंबल करती है पॉइजनिंग, टेटनस से, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सा टेस्ट कराते हैं, दो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। मास टेस्ट, मास टेस्ट। एक और टेस्ट कराते हैं, रेनिस टेस्ट, ठीक है। तो मास टेस्ट कराते हैं, मास टेस्ट कराते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग में, और रेनिस टेस्ट कराते हैं, ठीक है। ओपीएम में कौन सा कराते हैं, मार्क्विस, MARQUIS, मार्क्विस टेस्ट। मार्क्स टेस्ट किस में कराते हैं, आर्सेनिक में। मार्क्विस टेस्ट किस में कराते हैं, ओपीएम में। अब आर्सेनिक कैसे याद करें, आर्सेनिक खा के इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है, तो मरा से याद कर लो, MRA, मरा। तो MRA क्या हो गया, मास टेस्ट हो गया, आर से हो गया रेनिस टेस्ट हो गया, ए से हो गया आर्सेनिक, ठीक है। तो मरा, आर्सेनिक खा के इंसान मर जाता है, दैट इज MRA। ओपियम, मार्क्विस टेस्ट, MARQUIS, मार्क्विस टेस्ट, ठीक है। एल्कोहल, मैकवान, ठीक है। ऑलिव ग्रीन यूरिन किसमें होता है बेटा, किस पॉइजनिंग में ऑलिव ग्रीन यूरिन होता है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, देख लो किसके में है, ठीक है। ऑप्टिक एट्रोफी फीचर ऑफ विच पॉइजनिंग, ऑप्टिक एट्रोफी सबको पता है, शराब पी थी और क्या हो गया, आंखें चली गई। जहरीली शराब पीने से क्या हुआ, है ना, जहरीली शराब पीने से क्या हुआ, लोगों की आंखें चली गई, सुना है ना। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल पियो, मस्त एकदम सही रहती है, मगर मिथाइल अल्कोहल जैसे पी ली उसको क्या हो गया, ऑप्टिक एट्रोफी हो गया, ठीक है। तो हमको देखना है कि मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए ऑप्शन में, इथाइल अल्कोहल नहीं देखना है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे पूछा जाता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्टिक एट्रोफी किससे होगी, मिथाइल अल्कोहल से, नॉट इथाइल अल्कोहल। एल्डिक मीज़लाइन किसमें होती है, किस पॉइजनिंग में एल्डिक मीज़लाइन मिलती है, मैंने पढ़ाया है, ए से ही है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में। एल्ड्रिक मीज़लाइन कहाँ मिलती है, नाखूनों में मिलेगी ना। एल्ड्रिक मीज़लाइन किसमें मिलेगी, आर्सेनिक, आर्सेनिक पॉइजनिंग में एल्ड्रिक मीज़लाइन मिलेगा। क्या मिलते हैं, डिस्कलरेशन जैसा मिलता है ना, बैंड ऑफ ओपेसिटी मिलती है फिंगर्स के नेल में, है ना, ओपेसिटी मिलती है, ओपेसिटी मिलती है, ठीक है। एल्ड्रिक मीज़लाइन। शेकिंग पैल्सी, मैड हेटर, मैंने मैड हेटर पढ़ाया था ना, किससे पढ़ाया था मैंने, मरकरी पॉइजन, मैंने बताया था ना, मैंने पढ़ाया, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मरकरी पॉइजन, हैट बनाते थे वो लोग, हैट में क्या इस्तेमाल करते थे, मरकरी यूज करते थे, तो जो लोग वहां के वर्कर्स थे उनके अंदर क्या था, ये शेकिंग पाल्सी मिलती थी, मैड हेटर्स बोलते थे उन लोग को, है ना, तो मरकरी पॉइजन में मिलता है। रन एमॉक, बहुत बार पूछा गया बेटा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, रन एमॉक, रन एमॉक किसमें मिलता है, कैनबिस में मिलता कैनबिस सटाइवा, कैनबिस में मिलता है, ठीक है। कैनबिस में, कैनबिस, कैनबिस, ठीक है, कैनबिस में मिलता है, ठीक है। आप देखते हैं क्रोमोडेक्टाइरूरिया, डेक्रायूरिया, दैट इज रेड टीयर,
क्रोमोडेकायूरिया seen in which poisoning? रेड टीयर किस पॉइजनिंग में मिलते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ठीक है, तो ये भी पूछा गया रेड टीयर किस पॉइजनिंग में मिलते हैं, या क्रोमोडेकायूरिया दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन मैंने पढ़ाया है बेटा, ये रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कहाँ मिलता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें मिलता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्ड्रिक मीजलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलता है। हिप्पस पढ़ाया है मैंने। प्यूपिल शो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन, तो डायलिटेशन भी मिलता है और अल्टरनेट करता है कॉन्ट्रैक्शन से। प्यूपिल किसमें? हिप्पस साइन किसमें मिलता है? एकोनाइट। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी याद है, पढ़ाया है मैंने, एकोनाइट में मिलता है। अर्लीस्ट साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, कोई साइन है? स्पाल्डिंग साइन। स्लाइडिंग साइन। साइन। और नाम बताओ। स्पाल्डिंग साइन नियर अबाउट हो अगर गलत है, और बताओ। रॉबर्ट साइन। स्पाल्डिंग साइन क्या होता है? रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन, इसने बताया एकदम रॉबर्ट रॉबर्ट साइन। साइन। रॉबर्ट साइन, रॉबर्ट साइन, रॉबर्ट साइन क्या होता है? स्पाल्डिंग साइन भी किसी ने बोला है ना, तो उसका भी अभी देखते हैं, आगे जाके हम देखते हैं स्पाल्डिंग साइन क्या होता है। अभी हम क्या देखते हैं? रॉबर्ट साइन क्या होता है। देखो नॉर्मल सी चीज है, या तो रॉबर्ट साइन नाम से आ जाएगा ऑप्शन में कि अर्लीस्ट साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, तो दैट इज रॉबर्ट साइन। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन में, गैस शैडो इन एओर्टा। ठीक है, तो दोनों चीजें दे सकता है आपको, या तो रॉबर्ट साइन का नाम दे देगा या तो उसका फीचर दे देगा कि गैस शैडो मिलती है एओर्टा में, तो दैट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही उसकी डेथ हो गई बच्चे की, तो आपको क्या मिलेगा? गैस शैडो मिलेगा। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। तो कोई के कहीं धोआ की जगह कब धोआ ना जा तो उनका जब काम कर तू ठीक है, रॉबर्ट साइन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अंडर आईपीसी पर्सन बिलो कितने ईयर इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। आईपीसी, अंडर आईपीसी कितने साल तक इंसान को क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता? 7 7। ठीक है, द एज ऑफ 15-year-old फीमेल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय रेडियोग्राफी ऑफ। अगर 15-year-old फीमेल की हमको क्या करना है? एज डिटरमाइन करना है ना, तो हमको क्या देखना है? क्या देखना पड़ेगा? कहाँ की रेडियोग्राफी कराएंगे हम? अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो एज ऑफ अ 15-year-old फीमेल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय द रेडियोग्राफी ऑफ अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जूल बर्न। जूल बर्न इज सीन इन इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का झटका लगा और किसी की डेथ हो गई, या क्या हो गया? बिजली की झटका लगने से क्या हो गया? बहुत ज्यादा उसको चोट लग गई या बर्न हो गया, दैट इज जूल बर्न। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रोक्यूशन। जूल बर्न इज सीन इन इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, राइगा मॉर्टिस स्टार्ट फर्स्ट एट, कहाँ सबसे पहले शुरू होती है? इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री में भी और जाए तो कहाँ पे शुरू होती है? हार्ट। हार्ट में। और वॉलेंट्री का अगर पूछा जाएगा तो आईलिड्स। आईलिड में, और आगे आईलिड में पूछा जाएगा तो
upper eyelids, अपर Upper आईलिड। अब eyelid. पूछे अपर आईलिड, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। रिचर्ड बुलेट, पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या होता है ये? Good question. होता क्या है ये? जब बुलेट चलाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो रिवर्स में पड़ता है, फोर्स। अच्छा, ठीक है। ये क्या होता है? बुलेट विच स्ट्राइक एनी अदर सरफेस बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। जहां हमने बुलेट चलाई तो डायरेक्ट लगने की जगह क्या हुआ कि वो किसी और सरफेस पे पहले हिट कर गई। तो पहले किसी और चीज पे लड़ी, उसके बाद जहां पे चलाई थी वहां लगी। तो दैट इज बुलेट विच स्ट्राइक एनी अदर सरफेस बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं रिचर्ड बुलेट, ठीक है। सिन ऑफ गमोरा किसको बोलते हैं? बक्कल क्वाइटस को बोलते buccal quietus. हैं। दैट इज सिन ऑफ गमोरा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्सनल आइडेंटिटी। ये तो केवल कॉमन सेंस भी लगा लोगे तो भी सही हो जाएगा। Fingerprint. हम्म, बताओ बेटा। Fingerprint dactylography. फिंगरप्रिंट, ओके। डेक्टाइलोग्राफी। अबे यार एकदम चूहा वो सूद रहा है वहाँ पे। एक सेकंड बेटा, होल्ड करना जरा। आईपीडी ड्यूटी आज मेरी नाइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्सनल आइडेंटिटी। तो वैसे भी आपको पता है कि पर्सनल आइडेंटिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे ज्यादा हम लोग फिंगरप्रिंट ही तो लगाते हैं, है ना। ये आधार कार्ड में भी फिंगरप्रिंट लगा है, दैट इज डेक्टाइलोग्राफी, ठीक है। कॉन्टेक्ट ग्रुप इंजरी सीन इन, ये किसी ने नाम सुना? कॉन्टेक्ट ग्रुप Head की fracture. नहीं सुना? हेड इंजरी में मिलता है। Head injury. क्या मिलता है? एक तरफ, मतलब एक जिधर की तरफ स्ट्राइक किया उसके अपोजिट साइड पे इम्पैक्ट दिखता है आपको, ठीक है। पढ़ लेना, मैं इसलिए बताऊंगा नहीं, ठीक है। हेड इंजरी, ठीक है। लास्ट ऑर्गन टू पुट्रीफाई मैं बता चुका हूँ। मेल में क्या होता है? Prostate. प्रोस्टेट। और फीमेल में मैंने क्या बताया था? Non-pregnant नॉन egg. ग्रेविड यूट्रस, हाँ, नॉन प्रेग्नेंट या नॉन ग्रेविड यूट्रस, ठीक है। डर्ट कॉलर इज सीन इन, डर्ट कॉलर इज सीन इन। डर्ट कॉलर क्या होता है? गंदा कॉलर। नहीं पता किसी को? बहुत सारी चीजें नहीं पता, ठीक है। कहाँ मिलता है ये बता दो कोई। कंप्रेशन रिंग। कहाँ मिलता है? फायर आर्म एंट्री वॉल में मिलता है। जब जब बुलेट लगती है ना तो क्या होता है कि वो रोटेट कर रही होती है, तो वो क्या करती है कि एक मतलब मार्क छोड़ती है, उसी को ये डर्ट कॉलर बोलते हैं, ठीक है। तो फायर आर्म एंट्री वुंड, ये याद करना, एंट्री वुंड, ठीक है। डर्ट कॉलर इज सीन इन फायर आर्म एंट्री वुंड, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट एड फॉर कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी, पहले तो हमको पता नहीं कि कैफे कोरोनरी क्या होता है, पता है किसी को? Choking में जो चोकिंग food हो होता है जाता वो है ना, neck. दूध अटक जाता है ना, दैट इज कैफे कोरोनरी बोलते हैं उसको।
तो यही पूछा गया है कि प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट एड फॉर कैफे कोरोनरी। हेलमेट मैनेवर। हाँ ठीक है, एकदम सही बताया बेटा। आपने देखा होगा ना कि गले में कुछ अटक जाता है तो क्या करते हैं, पीछे से आके क्या करते हैं, मूवीज में देखा होगा, पेट पकड़ के दबाते हैं और एकदम झटके से प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो भी मुंह में फंसा होता है वो क्या होता है, पुल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, दैट इज हेलमेट मैनोवर। ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ इज द मोस्ट ऑफन ड्यू टू, इलेक्ट्रोक्यूशन में डेथ किस चीज से होती है? ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन में डेथ किससे होती है बताओ? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है। ले फेसी सिंपैथेटिक कहाँ मिलता है? हैंगिंग में मिलता है। एंटीमॉर्टम हैंगिंग, हाँ एंटीमॉर्टम, हैंगिंग, एंटीमॉर्टम। ठीक है। लूसिड इंटरवल किस में मिलता है? दो कंडीशन में पूछा गया है लूसिड इंटरवल कहाँ कहाँ मिलता है। ईडीएच और मेंटल डिसीज और ईडीएच। इंसैनिटी में और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो लूसिड इंटरवल कहाँ मिलता है? एक इंसैनिटी में मिलता है और एक एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में मिलता है लूसिड इंटरवल। लेट फेसी सिंपैथेटिक किस में मिलता है? एंटीमॉर्टम हैंगिंग में। बेस्ट टेस्ट फॉर सेमिनल स्ट्रेन, सेमाइनल स्टेन अगर कोई है तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? फ्लोरेसेंस टेस्ट, फ्लोरेंस टेस्ट। ठीक है। फ्लोरेंस टेस्ट किसके लिए? सेमाइनल स्टेन के लिए, फ्लोरेंस टेस्ट। ठीक है। इन इंडिया एक्सुमेशन, एक्सुमेशन सबको पता है क्या होता है एक्सुमेशन? डेड बॉडी को फिर हाँ, तो इसमें टाइम लिमिट कितनी होती है, कितने साल तक हम एक्सुम कर सकते हैं? नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। बांस डोला क्या होता है? बांस डोला इज अ फॉर्म ऑफ, बांस डोला सबको पता होगा, स्ट्रैंगुलेशन। बांस डोला में क्या करते थे? बैम्बू स्टिक से मार देते थे ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट? लू, लू। अच्छा, और लीस्ट पूछा देखो ना, वर्ल्ड, वर्ल्ड। ना 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 ना। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो होता है ग्रुप होता है, इसको देख लेना। कंपोजिट करके कोई है क्या? हाँ है होती है, कंपोजिट। एक बार हाँ चेक करना, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। तो मगर उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट यही है। मोस्ट कॉमन जो होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट इज लूप। कॉमनेस्ट इंडस्ट्रियल मेटल पॉइजनिंग इज बाय, कॉमनेस्ट इंडस्ट्रियल मेटल पॉइजनिंग इज बाय। इंडस्ट्रियल अगर पॉइजनिंग हो रही है किसी मेटल की तो वो कॉमनेस्ट मेटल कौन सा है? लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग होती है। ठीक है। रेस इप्सा लिक्विटर, रेस इप्सा लिक्विटर, इसका मतलब क्या होता है? let the evidence speak. हाँ, एविडेंस स्पीक फॉर और इटसेल्फ, इटसेल्फ। स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है। फीमेल, इन फीमेल ऑब्टूरेटा फोरामेन किस शेप का होता है? ओवल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ओवल, ट्रायंगुलर ओवल, होता है, कैसा होता है? ओवल, ओवल, ओवल। ट्रायंगुलर। श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटी मॉर्टम बर्न, श्योरेस्ट साइन एंटी मॉर्टम बर्न है, एंटी मॉर्टम बर्न है तो श्योरेस्ट साइन क्या मिलेगा आपको?
More particles Particles. for हाँ, पार्टिकल्स मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ शूट इन रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन जुडिशियल हैंगिंग, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्री अकर एट द लेवल ऑफ C3 एंड C3, C4. C3 एंड C4 के लेवल पे क्या होता है, जुडिशियल हैंगिंग में फ्रैक्चर हो जाता है। कहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है जुडिशियल हैंगिंग में? C3 एंड C4 फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, रूल्स फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन 3 है। एक मैंने भी पढ़ाया था, हाँ, मैग्नेटन्स रूल अभी पढ़ा चुके हैं। कितने में था? 84. ठीक है, दूसरा है डरहेंस Durman's rule. और है करंट रूल। तो ऑल ऑफ द अबव करके भी आ सकता है। ठीक है, टेस्ट डिटेक्ट द गन पाउडर रेसिड्यू ऑन हैंड। जैसे किसी ने गन चलाई तो पता कैसे चलेगा हमको, तो क्या टेस्ट करा सकते हैं हम? nitrate. पैराफिन टेस्ट या डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, ये 2 टेस्ट हम करा सकते हैं। तो पैराफिन टेस्ट करा सकते हैं या डर्मल नाइट्रेट टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट का होल्ड करना। अच्छा, और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है जिसके आपको चाहिए ऐसा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं? किस सब्जेक्ट के में लग रहा है कि हाँ रिवीजन इस तरह का इम्पोर्टेंट है? सर सर CVS एक बार करवा दीजिए। CVS का, ओके। और सर एसपीएम भी। SPM का, ओके, एसपीएम ठीक है, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ। ठीक है, CVS को और SPM को देखता हूँ। ठीक है, SPM का तो CNS मैं भी करा करा चुका दीजिएगा हूँ। एक बार। CNS भी तो प्लीज। थोड़ा टिपिकल है क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के। नहीं, ठीक है, भले ही आप वो टर्निंग पॉइंट वाले करा दीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया। लीडिंग क्वेश्चन आर परमिसिबल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। एकदम सही बताया जिसने बताया, क्रॉस एग्जामिनेशन। वैसे हम क्या करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, बट हम क्रॉस एग्जामिनेशन के ट्यूरिंग में पूछ सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। लेचनबर्ग फ्लावर, फिलिग्री बर्न, आर्बोसेंट मार्किंग इज सीन इन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये तीनों नाम से पूछा जा सकता है। आर्बोसेंट से भी पूछा जा सकता है, लेचनबर्ग फ्लावर नाम से भी पूछा जा सकता है, फिलिग्री बर्न नाम से भी पूछा जा सकता है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये बताओ कहाँ मिलता है? लाइटनिंग में। लाइटनिंग अगर अभी डाल के फोटो देखना, तो आप लाइटनिंग वाली फोटो देखोगे तो क्या मिलेगा? आर्बोसेंट मार्किंग मिलेगी। जैसे थूजा का प्लांट होता है ना, देखा है किसी ने विद्या का पेड़? आप लोग किताब में रखते होगे, उसी तरीके की मार्किंग मिलेगी आपको, है ना? तो ये लाइटनिंग में मिलती है। देख लेना एक बार फोटो देखना इसकी। ठीक है, तो लेचनबर्ग फ्लावर, फिलिग्री बर्न या आर्बोसेंट मार्किंग किस में मिलेगी? लाइटनिंग में मिलेगी। ठीक है, स्पेसिमेन यूज फॉर डायटम टेस्ट। ये डायटम टेस्ट किस में करते हैं हम? पहले तो यही पता होना चाहिए। ड्राउनिंग में, है ना? ड्राउनिंग में। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है, ड्राउनिंग में मिलती है। उसके बाद स्पेसिमेन क्या यूज करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसिमेन हम क्या यूज करते हैं और बेस्ट बेस्ट क्या है, बेस्ट साइट क्या है। तो बेस्ट साइट जो है फीमर है, बोन मैरो।
मगर मोस्ट कॉमनली हम यूज कहाँ का करते हैं? एक्सटर्नल बोन। ठीक है, तो एक्सटर्नल बोन मैरो हम यूज करते हैं। बेस्ट साइड जो है वो क्या है? फीमर का बोन मैरो। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज सुसाइडल पॉइजन इन इंडिया। आर्सेनिक। हम्म, arsenic, ऑर्गेनो फॉस्फोरस। ऑर्गेनो फॉस्फोरस। ठीक है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस होता है मोस्ट कॉमन सुसाइडल पॉइजनिंग इन इंडिया। स्पार्लिंग साइन, अब देखो स्पार्लिंग साइन अब आया, अब किस में मिलता है पहले तो ये बताओ। स्पार्लिंग साइन इज पॉजिटिव इन intrauterine डेड फीटस। हाँ, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, डेड फीटस। इसमें होता क्या है? ओवर राइडिंग ऑफ, ओवर skull राइडिंग bone, होता है किस चीज का? हाँ, ओवर राइडिंग होता है, राइडिंग ऑफ फीटल क्रेनियल बोन, है ना, क्रेनियल बोन। ठीक है, दैट इज स्पार्लिंग साइन। हम लोगों ने पहला साइन क्या पढ़ा था? रॉबर्ट साइन। उसमें क्या मिल रहा? गैस शेडो मिल रहा था हम लोग को। कहाँ का मिल रहा था? एओर्टा में। ठीक है, पर्सन इज डिक्लेयर डेथ इफ नॉट फाउंड फॉर, कितने साल तक इंसान नहीं मिलेगा तो 7 उसको? years, 7 साल तक नहीं मिला तो उसको डेथ घोषित कर देंगे हम कि वो मरा हुआ घोषित हो गया। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की स्किन कहाँ मिलेगी? क्रोकोडाइल स्किन अपीयरेंस कहाँ मिलेगा? बर्न, और कौन से बर्न में बेटा? बहुत इलेक्ट्रिक सारा बर्न, बर्न होता है। इलेक्ट्रिक बर्न, हाई इलेक्ट्रो वोल्टेज ऑप्शन। बर्न। high हाँ, voltage हाई वोल्टेज। केवल बर्न से थोड़ी ना काम चलेगा। ठीक है, तो क्रोकोडाइल स्किन कहाँ मिलेगा? हाई वोल्टेज बर्न में मिलेगा। ठीक है, आलमंड लाइक स्मेल, ये बहुत बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉइजनिंग का रिपीटेड क्वेश्चन है। आलमंड लाइक स्मेल इज फाउंड इन विच पॉइजनिंग? हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड में क्या मिलेगा? आलमंड लाइक स्मेल मिलेगा। मोस्ट कॉमन यूज प्रिजर्वेटिव फॉर प्रिजर्विंग विसरा फॉर केमिकल एनालिसिस, अगर हमको केमिकल एनालिसिस करानी है विसरा की तो हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? formalin, NS, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव फॉर प्रिजर्विंग द विसरा, विसरा को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल, और ये भी याद रखना केमिकल एनालिसिस के लिए, है ना, तो NaCl है। ब्राइट चेरी, देखो पहली चीज तो ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम, पहले से ही एक केमिकल डाले दे रहे हैं उसमें, तो फॉर्मेल्डिहाइड इससे भी तुम डिस्कार्ड कर दो कि फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल एनालिसिस में होगा ही नहीं, कोई ऐसा केमिकल डालेंगे ही नहीं हम। ठीक है, कि जो रिएक्ट कर सके, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, तो इससे भी ऐसे याद कर सकते हो कि भाई कॉमन सॉल्ट हम यूज कर ले रहे हैं बस। ठीक है, ब्राइट चेरी 1000 बार आया है क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया मुझे लगता है FMT में। ब्राइट चेरी रेड कलर पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये किस में मिलती carbon है? monoxide, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे ज्यादा बार क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है कोई। ठीक है, तो चेरी रेड कलर की अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी है तो कहाँ मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में मिलती है। ठीक है, ग्रीन यूरिन, कार्बोनिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोलिक एसिड, एसिड। ठीक है, और बताओ, नेक्स्ट बताओ। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड यूरिन, बारबिट्यूरेट, बारबिटूरेट। ठीक है, ठीक है, एम्फेटामीन बारबिटूरेट्स। ठीक है, लिक्विड गोल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ PM स्टेनिंग अकर आफ्टर, कितने आवर के बाद पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है?
10 से 12 ठीक है, फिक्सेशन हो जाता है। A civil wrong is called as tort. tort सिविल रॉन्ग को टॉर्ट बोलते हैं, टॉर्ट। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेंटिसाइड इज, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेंटिसाइड इज, बच्चों को मारना है कैसे मारोगे, इन्फेंट को मारना है तो मोस्ट कॉमन मोड क्या है, सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन। मैग्नन साइनिसिन इन पढ़ाया है बेटा। कोकेन। कोकेन। क्या होता था, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। हाँ, टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता था। बेस्ट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एल्कोहल इन ब्लड फॉर मेडिको लीगल पर्पस, अगर हमको ब्लड एल्कोहल लेवल पता करना है, बेस्ट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एल्कोहल इन द ब्लड फॉर मेडिको लीगल पर्पस, कौन क्या टेस्ट कराएंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, गैस क्रोमेटोग्राफी। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए आपके उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको याद ना होना चाहिए। वेनम ऑफ स्नेक, सी स्नेक, सी स्नेक का वेनम मायोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फॉल्ट ऑफ हेमरेज इज अ फीचर ऑफ, ड्राउनिंग। कहाँ मिलेगा, सब प्लूरल हेमरेज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉल्ट ऑफ हेमरेज इज अ फीचर ऑफ ड्राउनिंग, फॉल्ट ऑफ हेमरेज इज अ फीचर ऑफ ड्राउनिंग। परग्लिस्टिक एटीट्यूड, मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता मिल होगा, दैट इज बर्न। बर्न। क्यूटिस एंसेरिना, क्यूटिस एंसेरिना, ये किसमें मिलता है, ड्राउनिंग। गूज बम्प जैसा नहीं हो जाता है, ड्राउनिंग। इसमें मसल का नाम भी पूछता है, बट अभी यहीं तक याद करो, ड्राउनिंग। पॉन्ड फ्रैक्चर इज अ कॉमन इन, पॉन्ड फ्रैक्चर कहाँ मिलता है, कॉमन होता है, किसमें कॉमन है, पहले तो ये पूछा जाता है, तो चिल्ड्रन में कॉमन है। अब पूछा था पॉन्ड फ्रैक्चर होता कहाँ का है, स्कल। ठीक है, तो पहले तो यही पूछा गया है कि कॉमन किस में है, तो बच्चों में कॉमन है, होता कहाँ है, तो स्कल में होता है पॉन्ड फ्रैक्चर। पॉइजन विच कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर, हेयर, नेल्स, लॉन्ग आफ्टर डेथ, 10 साल हो गया, 5 साल हो गए, दैट इज आर्सेनिक। मिमिक कॉलरा, आर्सेनिक। 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 टॉक्सिसिटी ऑफ मिथाइल एल्कोहल, अभी हमने पढ़ा था ना, मिथाइल एल्कोहल पीने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता था, गूंगा हो जाता था आदमी, है ना, आवाज चली जाती थी उसकी, आंखें चली जाती थी। तो टॉक्सिसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज ड्यू टू किस चीज की वजह से होती है टॉक्सिसिटी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड ऑप्शन में होगा, नहीं होगा तो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि टॉक्सिसिटी मिथाइल अल्कोहल की किसकी वजह से होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से होती है या फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। विडमार्क फॉर्मूला इज एम्प्लॉयड फॉर, BAC आंसर लिखा हुआ है, अगर एल्कोहल, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, एल्कोहल के लिए होता है विडमार्क फॉर्मूला। ठीक है, विडमार्क फॉर्मूला किसके लिए होता है, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन। ठीक है, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, BAC बैक। थ्रोइंग एसिड ऑन अदर इंडिविजुअल इज नोन एज, किसी के ऊपर एसिड फेंकना, विट्रियोलेज बोलते हैं, विट्रियोलेज, विट्रियोलेज, VITRIOLAG, विट्रियोलेज।
एसिड फेंकना किसी इंडिविजुअल के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, विट्रियोलेज बोलते हैं। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ओल्ड ब्लड स्टेन, अगर पुराना खून का दाग है, ओल्ड ब्लड स्टेन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कराते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। टी से टेस्ट है, टी से 2 टेस्ट हैं, दोनों टी से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जापानीज और चाइनीज नेम है। टीचमैन टेस्ट, टीचमैन टेस्ट या टाकायामा। नाम नहीं सुना आप लोगों ने? टाकायामा का तो सुना होगा, टीचमैन का भी सुना होगा, टाकायामा, है ना? तो सुना है तो उसको याद भी रख लेना है हम लोग को। तो ओल्ड ब्लड स्टेन से क्या है, टाकायामा और टीचमैन। तो ब्लड स्टेन में टाकायामा और टीचमैन, हमको ये याद कर लेना है कि जो जापानीज साउंड कर रहे हैं वो ब्लड स्टेन के हैं थोड़े थोड़े, है ना? तो हमको ये याद कर लेना है कि टीचमैन और टाकायामा जो है थोड़ा थोड़ा जापानीज साउंड कर रहा है। और जापानीज लोग क्या करते हैं कि बहुत, उन लोग के पास वो होती है ना सॉर्ड वगैरह, है ना? कौन सी सॉर्ड होती है जापानीज वाली? सामुराई सॉर्ड, ठीक है? तो उससे हम ब्लड स्टेन याद कर सकते हैं। तो टीचमैन एंड टाकायामा। टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन एनिमल फ्रेश ब्लड, अगर ह्यूमन का फ्रेश ब्लड है और एनिमल का फ्रेश ब्लड है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? प्रेसिपिटेंट टेस्ट, प्रेसिपिटेंट टेस्ट। अगर ह्यूमन का ब्लड दे दिया गया और एनिमल का ब्लड दे दिया गया तो कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए प्रेसिपिटेंट टेस्ट कराते हैं। टेस्ट टू डिटेक्ट द स्पर्मिन इन द सेमाइनल स्टेन, अगर कोई सेमाइनल स्टेन है तो उसमें टेस्ट टू डिटरमिन द स्पर्मिन, स्पर्मिन के लिए कौन सा टेस्ट? बर्बीरियो टेस्ट, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? तो स्पर्मिन के लिए सेमाइनल स्टेन में बर्बीरियो टेस्ट है। कोलिन, टेस्ट टू डिटेक्ट कोलिन इन द सेमाइनल स्टेन, अगर स्पर्मिन के लिए कराना है तो बर्बीरियो टेस्ट कराएंगे, और कोलिन के लिए कराना है तो क्या कराते हैं? अभी हमने पढ़ा था, एफ से एक टेस्ट पढ़ा था, फ्लोरेंस टेस्ट, फ्लोरेंस 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 टेस्ट, ठीक है? गेटलर टेस्ट, मुझे लगता है सारे लोगों ने नाम सुना होगा, मे भी हो सकता है किसी को ना पता हो, बट नाम तो सबने सुना होगा। गेटलर टेस्ट इज पॉजिटिव इन ड्राउनिंग, ठीक है? एक्रोडाइनिया, एक्रोडाइनिया ये पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है। एक्रोडाइनिया इज एसोसिएटेड विद पॉइजनिंग, एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है, एक्रोडाइनिया किसमें मिलता है? मरकरी पॉइजनिंग में, ठीक है? तो एक्रोडाइनिया किसका है? मरकरी पॉइजनिंग का है। हायोइड फ्रैक्चर इज कॉमन इन, हायोइड फ्रैक्चर इज कॉमन इन थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग में क्या होता है? हायोइड फ्रैक्चर हो जाता है। और हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? C3 और C4 किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? जुडिशियल है। जुडिशियल हैंगिंग में पढ़ा था, ठीक है? सब्सटेंस दैट इज एस्टिमेटेड इन गेटलर टेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है। गलत, एकदम गलत। एक तो डायटम टेस्ट कराते हैं, है ना? और एक होता है गेटलर टेस्ट। गेटलर टेस्ट में क्या कराते हैं? किस चीज को एस्टिमेट करते हैं हम? क्लोराइड, हाँ, क्लोराइड हम टेस्ट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग को ये पता लगाना रहता है कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है या हमारी कैसा है, कि भाई ये किस में मरा है, सी वाटर में मरा है या फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड के हार्ट में क्या करते हैं, क्लोराइड का कंटेंट हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर में क्या होगा, लेफ्ट साइडेड जो होगा उसमें क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन मिलेगा, जबकि सी वाटर में क्या मिलेगा, लेफ्ट साइडेड में, लेफ्ट साइडेड हार्ट में क्या मिलेगा, मोर क्लोराइड कंटेंट मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोराइड कंटेंट हम देखते हैं कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, साइड ऑफ हार्ट, ठीक है? तो फ्रेश वाटर में
क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में कम मिलेगा, और जबकि सी वाटर में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक। बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट द पैटर्निटी, अगर किसी की पैटर्निटी डिटेक्ट करनी है तो हम क्या कराएंगे, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए। है ना। हम लोग कहते हैं ना बच्चा किसका है, डीएनए टेस्ट कराओ उसका। दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया फॉर द डेंटल एज एस्टिमेशन, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबको पता होना चाहिए ये तो। मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया फॉर डेंटल एज एस्टिमेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा ये पढ़ा है। ट्रांसलेशंसी ऑफ रूट। हाँ, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट, गस्टफ्सन्स मेथड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट बहुत बार बेटा पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंटल एज एस्टिमेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट बहुत बार पूछा गया है। CSF इज प्रेजर्व इन विच पॉइजनिंग, CSF किस में प्रिजर्व करते हैं आप, एल्कोहल। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रिजर्व करते हैं, स्ट्रिचनिन में स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। ठीक है। बुलेट विच स्ट्राइक समथिंग बिफोर हिटिंग द टारगेट, अभी पढ़ा है, रिचर्ड बुलेट ना। बुलेट। स्ट्रक्चर जो पुट्रीफाई लास्ट इन द बॉडी, स्ट्रक्चर टू पुट्रीफाई लास्ट इन द बॉडी, सबसे लास्ट में क्या पुट्रीफाई होता है बेटा, लैरिंक्स एंड ट्रैकिंग। एकदम गलत है, एकदम अपोजिट बताया आपने। सबसे बाद में क्या होता है बेटा, प्रोस्टेट सर। यही मैं सुनना ही चाहता था, आपने यही बोल दिया। प्रोस्टेट नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ ऑर्गन नहीं पूछा है ना बेटा। ऑर्गन, ऑर्गन पूछा जाए तो क्या होगा, प्रोस्टेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, मेल में पूछा जाएगा प्रोस्टेट हो जाएगा, और ऑर्गन फीमेल में पूछा जाएगा नॉन ग्रेविड यूट्रस। बट यहाँ पूछा गया है स्ट्रक्चर, यही छोटी सी माइन्यूट गलती हो जाएगी, स्ट्रक्चर में आ जाएगा बोन। सबसे लास्ट में क्या होता है, बोन ब्यूटिफाई होती है। ठीक है, तो ऑर्गन आएगा तो आपको ऑर्गन की तरफ जाना है, मगर अगर स्ट्रक्चर नाम से दे दिया क्वेश्चन तो बोन हो जाएगा। ठीक है। नॉकआउट ड्रॉप इज अनदर टर्म फॉर, अब जो बेटा लैरिंग्स एंड ट्रैकिया बोला गया है ना, वो फर्स्ट ऑर्गन टू पुट्रीफाई है, सबसे पहले पुट्रीफाई होता है। ठीक है। नॉकआउट ड्रॉप इज अनदर टर्म फॉर, नॉकआउट ड्रॉप किसको बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। मिकीफिन नाम सुना है, मिकीफिन, अल्कोहल प्लस क्लोरल हाइड्रेट, इसको मिकीफिन बोलते हैं। ठीक है, मे भी पूछा जाए, मे भी ना पूछा जाए, मगर नॉकआउट ड्रॉप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट। एंटीरियर हॉर्न सेल आर अफेक्टेड इन पॉइजनिंग विद स्ट्रिचनिन। ठीक। एंटीरियर हॉर्न सेल अफेक्ट होते हैं स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में। आउच आउच, आउच आउच डिजीज, इटाई इटाई, कैडमियम। आउच आउच इसलिए बोलते थे क्योंकि इतना ज्यादा पेन होता था, जहां छुओगे वहां दर्द होता था, तो पेशेंट आउच आउच बोलता था। दैट इज इटाई इटाई, जापानीज में आउच आउच को इटाई इटाई बोलते हैं। दैट इज कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज इन बॉक्सर्स, बॉक्सर्स में कौन सा हेमरेज मिलता है, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। तो बॉक्सर्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सब ड्यूरल हेमरेज मिलेगा।
मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिपोसीर फॉर्मेशन इन डेड बॉडी। कितने दिन लगते हैं? मिनिमम टाइम पूछा है, इतना दिन तो लगना ही लगना है, दैट इज 21 days। 21 days। स्पैरो मार्क आर सीन इन, स्पैरो मार्क, स्पैरो क्या होती है? चिड़िया होती है ना। स्पैरो के फुट मार्क कहाँ मिलते हैं? स्पैरो किसको बोलते थे? गौरैया बोलते थे। दैट इज स्पैरो फुट मार्क्स। कहाँ मिलते हैं बेटा? किस इंजरी में मिलते हैं? अब तो बता दो। इंजरी भी बता दिया मैंने। विंड शील्ड इंजरी। जो कार में लोग बैठते हैं ना, तो आगे से अगर टक्कर हो गई तो क्या होगा? विंडशील्ड पूरी टूट जाएगी, और क्या होंगे, जितना भी कांच होगा वो किसके मुंह पे आके लगेगा? जो आगे की सीट पे बैठा होगा, ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा। तो उसके बेस पे अगर देखोगे ना, तो स्पैरो फुट मार्क, कांच की वजह से ऐसे निशान पड़ेंगे जैसे स्पैरो के फुट होते हैं वैसे, दैट इज विंडशील्ड इंजरी। इसीलिए इसको विंडशील्ड इंजरी बोलते हैं। स्पैरो फुट मार्क मिलता है इसमें। ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन टू पुट्रीफाई कौन सा है? अभी मैंने बताया था, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। सबसे पहले ठीक है। डिकोटोमी, डिकोटोमी किसको बोलते हैं? Face written. रिसीविंग एंड गिविंग कमीशन। अगर कमीशन देते हैं, हम रिसीव करते हैं या किसी को कमीशन देते हैं, दैट इज रिसीविंग एंड गिविंग कमीशन इज नोन एज डिकोटोमी। ठीक है। तो अब हम पूरे क्वेश्चन अब रिवाइज करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एक हम एक। और इसका एक भी क्वेश्चन बेटा मत छोड़ना, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं पता। 2-3 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से कुछ भी आ सकता है आपका। तो हम आईपीसी से शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा डाला नहीं है मैंने, सब हटा दिया मैंने जो नॉन इम्पोर्टेंट था। मैग्नेटन्स रूल 84। अब सब लोग माइक बंद कर दो और बोलते जाना। अपने रूम में बोलो, जिस कमरे में हो उस कमरे में बोलो, कुछ ना कुछ किसी कोने में चला जाएगा, मगर कोशिश करो कि बोलो इस चीज को। माइक बंद कर दो, बोलो, अपने मन में बोलो मगर तेज बोलो। मैग्नेटन्स रूल 84। मर्डर कितने में होता है? 300 में। मर्डर की पनिशमेंट कितने में मिलती है? 302 में। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस 304 का ए, बहू को मार देते 304 का बी। ग्रेवियस हर्ट 420 लोग 320 में क्या करते हैं? मारते हैं लोगों को, ग्रेवियस हर्ट कर देते हैं। हार्ट कितने में होगा? 319 में। डिफिनीशन ऑफ रेप 335 में है, 75, दैट इज 375। डिफिनीशन ऑफ रेप 375। परजरी दैट इज 191। ठीक है। पनिशमेंट परजरी की किसने है? 193 में। 193 में पनिशमेंट है, 191 में डिफिनीशन है। इंपॉर्टेंट एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में ए से एक्ट पहले आया था, आर से रूल बाद में आया। 1945 में रूल आया। ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। MTP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 1971। 1975 में अमेंड हुआ। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया। डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो थेरेपेटिक अबॉर्शन से रिलेटेड है। डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी, डी से डेथ। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा, जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटिक ओथ। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। पिन पॉइंट पीपल जो क्वेश्चन पूछा गया है, ओपीएम। डायलेटेड पीपल, धतूरा पूछा गया है। आइडियल सुसाइड पॉइजन, जिसको खाओ तुरंत मर जाओ, दैट इज साइनाइड। आइडियल होमिसाइड पॉइजन दैट इज थैलियम, मिमिक करता है नेचुरल डेथ से। मोस्ट कॉमन होमिसाइडल पॉइजन इजिली मिल जाता है, आर्सेनिक एकोनाइट। पॉइजनिंग रिजेंबल कॉलरा, कॉलरा जैसी आर्सेनिक कॉलरा की मेडिसिन है। जिसने भी मटीरिया मेडिका पढ़ी होगी उसको पता है कॉलरा की मेडिसिन आर्सेनिक है। स्टिचनिंग पॉइजनिंग टिटनेस जैसा सिम्टम प्रोड्यूस करती है, दैट इज रिजेंबल टिटनेस। टेस्ट कराते हैं MRA, मरा, दैट इज मास टेस्ट। ओपीएम में मार्कस टेस्ट, मैक एवान टेस्ट एल्कोहल में होता है। उसके बाद ऑलिव ग्रीन यूरिन, सबको पता है कार्बोलिक एसिड में। ऑप्टिक एट्रोफी इज अ फीचर ऑफ विच पॉइजनिंग? मिथाइल एल्कोहल। क्या होता है? आंखें चली जाती हैं। ठीक है, जहरीली शराब पीने से। एल्डिक मीजलाइन, ओपेसिटी मिलती है कहाँ पे? नेल्स में। एल्डिक मीजलाइन किस में मिलती है? आर्सेनिक में। शेकिंग पाल्सी, मैड हेटर किस में मिलता है? मर्करी पॉइजन में। रन अमॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनबिस
क्रोमोडेकाइडिया, रेड कलर दैट इज रेड टीयर दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस, रेनबो पिगमेंटेशन आर्सेनिक में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिप्पस, प्यूपिल डायलेट करते हैं, अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एकोनाइट। अर्लीस्ट साइन मिलता है इंट्रायूट्राइन डेथ का, दैट इज रॉबर्ट साइन। गैस शैडो मिलती है एओर्टा में, ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसमें क्रिमिनली नॉट रिस्पॉन्सिबल है, बिलो 7 साल का अगर बच्चा है तो। एज फॉर 15 ईयर ओल्ड फीमेल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय, रेडियोग्राफी कराएंगे कहाँ की, अपर इन की, किसकी, रेडियस अल्ना की। जूल बर्न किस में मिलता है, इलेक्ट्रोक्यूशन में मिलता है, ठीक है, तो हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी जूल रिलेटेड है, इलेक्ट्रोक्यूशन याद कर लो, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टफ ही नहीं है। राइगर मोटिव स्टार्ट फर्स्ट इन, तो हमको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री देखना है कि क्वेश्चन में कहीं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री तो नहीं दिया है। उसके बाद हमको अगर दिया है कि वॉलेंट्री मसल्स, तो दैट इज अपर आईलिड आ जाएगा। तो मैंने पहले ये भी बताया कि सीक्वेंस भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे शुरू होगा, तो पहले अपर वाली चीजें सबसे ऊपर जो जाती है वो अपर आईलिड होती है, उसके बाद लोअर आईलिड जाएगी। रिचर्ड बुलेट, बुलेट विच स्ट्राइक अनदर सरफेस बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट। सिन ऑफ गमोरा, बक्कल कोइटस को बोलते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, आधार कार्ड में हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, हर जगह हम यहाँ बायोमेट्रिक लगा रहे हैं कॉलेज में, तो डेक्टाइलोग्राफी। कॉन्टेक्ट ग्रुप इंजरी सीन इन हेड इंजरी, क्या होता है कि जिस तरफ चोट लगती है उसके अलग इम्पैक्ट दिखता है अपोजिट साइड पे। लास्ट ऑर्गन टू पुटिफाई, मेल में प्रोस्टेट, फीमेल में नॉन ग्रेविड यूट्रस। डर्ट कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर आर्म, एंट्री वुंड इज इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर फॉर कैफे कॉर्नरी, गले में कुछ अटक गया, सांस नहीं आ रही है, दैट इज हेलमिट मैन्यूवर। इन इलेक्ट्रोक्यूशन, डेथ इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोक्यूशन अगर हो गया तो किसकी वजह से डेथ हो जाती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। ले फेसिस सिंपैथेटिक, एंटीमॉर्टम हैंगिंग मिलता है। ल्यूसिड इंटरवल, इंसैनिटी और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में मिलता है। सिमाइनल स्ट्रेन के लिए क्या कराएंगे हम, फ्लोरेंस टेस्ट कराएंगे, फ्लोरेंस टेस्ट कराएंगे। एक्सह्यूमेशन की कोई लिमिट नहीं है, एक्सह्यूमेशन किसमें कराएंगे, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, हिंदू में एक्सह्यूमेशन नहीं होता है, ठीक है। बांसजोला, स्ट्रैंगुलेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट इज लूप। कॉमनेस इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग, लेड। रेस इप्सा लिक्विटोर, एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। फोरामेन, फीमेल में ऑब्टूरेटर फोरामेन जो होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है। सोरस साइन ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न, शूट मिलेगा रेस्पिरेटरी क्लासेस में। जुडिशियल हैंगिंग में क्या फ्रैक्चर होता है, C3 C4। 3 रूल हैं, मैग्नेटन्स रूल, डरहम्स रूल, करंट रूल। किस चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन। गन पाउडर के रेसिड्यू हैंड पे हैं तो क्या टेस्ट करेंगे, पैराफिन टेस्ट, जर्मल नाइट्रेट टेस्ट। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। लिचनबर्ग फ्लावर, पिलिग्री बर्न, आर्बोसेंट मार्किंग लाइटनिंग में मिलती है, ठीक है। और डायटम टेस्ट के लिए स्टर्नल बोन का यूज करते हैं। बेस्ट साइड जो होती है फीमर होती है, फीमर में भी क्या, बोन मैरो, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड सुसाइडल पॉइजनिंग का ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। स्पार्लिंग साइन फीटल डेथ में मिलती है, ओवर राइडिंग होता है, फीटल क्रेनियल बोन मिलेगा। डेथ डिक्लेयर कर दिए जाओगे अगर 7 साल तक नहीं मिलते हो। क्रोकोडाइल स्किन अपीयर कहाँ मिलेगी, हाई वोल्टेज बर्न में। आलमंड लाइक स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। मोस्ट कॉमन यूज प्रिजर्वेटिव जो होता है, केमिकल एनालिसिस करना है तो हम ऐसा कोई केमिकल नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। रेड टेली कलर्ड पोस्टमार्टम लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन यूरिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बोलिक एसिड। ब्राउन यूरिन नाइट्रिक एसिड। लिक्विड गोल्ड दैट इज यूरिन एम्फेटामीन। फिक्सेशन ऑफ पीएम स्टेनिंग अकर एट 10 से 12 आर। सिविल रॉन्ग, टॉड बोलते हैं। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेंटिसाइड होता है सफोकेशन। मैग्नन रूल क्या होता है, क्रोनिक कोकेन पॉइजनिंग में क्या मिलता है कि भाई उसको लगता है कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन, लगता है कि कुछ क्रॉल कर रहा है ना। टेस्ट फॉर डिटरमाइन द अल्कोहल इन द ब्लड, मोस्ट फॉर मेडिकल लीगल पर्पस, गैस क्रोमेटोग्राफी। स्टीस ने एक मायोटॉक्सिक। पल्टॉफ हिमरेज मिलता है ड्राउनिंग में, सब प्यूरल हिमरेज होता है। पगलिस्टिक एटीट्यूड बर्न में मिलता है। क्यूटिस एंसरीना ड्राउनिंग में मिलता है, ठीक है, ये गूजबम जैसा हो जाता है। पॉन्ड फ्रैक्चर मिलता है स्कल, चिल्ड्रन में मिलेगा। पॉइजन विच कैन बी डिटेक्टेड लॉन्ग हेयर्स में मिलेगा, नेल्स में मिलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। आर्सेनिक में मिलेगा। मिमिक कॉलरा, आर्सेनिक। मिथाइल अल्कोहल किसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है। विडमार्क फॉर्मूला अल्कोहल से रिलेटेड है। थ्रोइंग ऑफ एसिड को क्या बोलते हैं, विट्रोलेज बोलते हैं। टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ओल्ड ब्लड स्टेन, मैंने बताया था क्या करते हैं, जापानीज लोग क्या करते हैं, सैमुराई स्वॉर्ड यूज करते हैं, दैट इज टीचमैन एंड टाकायामा।
डिफरेंशिएट कैसे करोगे एनिमल ब्लड को और ह्यूमन ब्लड से? पेसिपिटिन टेस्ट से। स्पर्मिन अगर टेस्ट डिटेक्ट करना है, स्पर्मिन डिटेक्ट करना है तो बर्बीरियो टेस्ट, और यहीं पे कोलिन डिटेक्ट करना है तो फ्लोरेंस टेस्ट होता है। गेट ब्लड टेस्ट, इसमें क्लोराइड कंटेंट देखते हैं, ड्राउनिंग में मिलता है। एक्रोडाइनिया मर्करी में, हाइऑर्ड फ्रैक्चर थ्रॉटलिंग में मिलता है। गेटलर टेस्ट बता चुका हूँ मैं, फिर से बता दिया, ठीक है। डिटेक्टिंग पैटर्निटी, माँ बाप पैटर्निटी पता करनी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट, मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया फॉर डेंटल एज एस्टिमेशन। सीएसएफ किस में करते हैं? अल्कोहल में। स्पाइनल कॉर्ड स्टिचनिन में, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं। बुलेट विच स्ट्राइक समथिंग हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर पुटिफाई लास्ट इन द बॉडी, दैट इज बोन। स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो बोन हो जाएगा। नॉकआउट ड्रॉप, क्लोराहाइड्रेट, ठीक है। मिकीफिन, अल्कोहल प्लस क्लोराहाइड्रेट को मिकीफिन बोलते हैं। उसके बाद एंटीरियर हॉर्स एंड इफेक्ट होती है किस पॉइजनिंग में? स्टिचनिन में। आउच आउच डिजीज, कैडमियम पॉइजनिंग में। टाई डिजीज, कैडमियम। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज इन बॉक्सर, सबड्यूरल हेमरेज। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिपोसी 21 डेज। स्पैरो फुट मार्क विंडशील्ड इंजरी में मिलता है। फर्स्ट ऑर्गन टू पुट्रीफाई, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। डिकोटोमी, रिसीविंग एंड गिविंग कमीशन इज नोन एज डिकोटोमी। याद हो गया?